नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम समझेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पिछले वालों से थोड़ा सा टफ भी है, टफ नहीं है बट थोड़ा सा अलग है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर हम लोग ना बाइनरी देखते थे, बाइनरी का मतलब होता है 2, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें बाइनरी नहीं देखना, हमें 3 सेट लेने हैं, तो उस हिसाब से हमें इसको समझना है, ठीक है। अब देखिए ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब ऊपर वाला आप पढ़ लेना, ठीक है, कि नेसेसरी कंडीशन है फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन एज वन ऑफ द रिलेशन, ठीक है। छोड़ो, तो मेन जो चीज़ है ट्रांजिटिव रिलेशन होता क्या है इसको हम समझते हैं। इन ट्रांजिटिव रिलेशन इफ इफ एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी, अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ए और वो रिलेट कर रहा है एलिमेंट बी के साथ, एंड एलिमेंट बी इज रिलेटेड टू एलिमेंट सी, और जो एलिमेंट बी है वो रिलेट कर रहा है किसके साथ, एलिमेंट सी के साथ, then there must also be a relationship between element A and element C following the sum rule or relation। अब सिंपल मतलब क्या है कहने का, आप देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि मान लो हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A B एंड C, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि अगर A जो है वो B को रिलेट कर रहा है किसी तरीके से, A जो है वो B को रिलेट कर रहा है, B जो है वो C को रिलेट कर रहा है किसी तरीके से। कहने का मतलब ये कि अगर ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं इस तरीके से, इन तीनों आपस में इस तरीके से रिलेट कर रहे हैं, तो ये जो ए और सी है ये भी रिलेट करना चाहिए आपस में, ठीक है। तो अगर जब ये करेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन, सिंपल, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू सी देन ए मस्ट रिलेट टू सी, ठीक है। घूम फिर कर बात वहीं पर आती है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, तो तीनों में से अगर ए जो है वो बी को बिलोंग करता है, मतलब रिलेशन, ठीक है। अगर किसी कोई कंडीशन दी होगी, उस कंडीशन से अगर ए जो है वो रिलेट कर रहा है बी के साथ और बी जो रिलेट कर रहा है सी के साथ, ठीक है, तो इट मस्ट बी कि ए जो और सी जो है ये भी आपस में क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, ठीक है। तो इनको हम समझते हैं विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, तो तब आपको इसकी समझ आएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। ओके, तो हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर उससे पहले हम थोड़ा मैथमेटिकली समझने लगते हैं इसको, ठीक है। अब देखो मैथमेटिकली क्या है कि मैं बोल सकता हूं कि इफ ए बी, ठीक है, इसको हम पेयरिंग ही बोलते हैं, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी क्या कर रहा है, ये भी बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। यहां पर भी कंडीशन यही थी कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है ए बी जो बिलोंग कर रहा है रिलेशन को, और बी सी, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है किसको, आर, आर इज द रिलेशन, देन ए सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था ये, अगर आपको नहीं पता, मतलब पता भी होगा लेकिन अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको हम बोलते हैं, हाँ, बी ई एल ओ एन जी, बिलोंग्स टू, ठीक है, इसको हम ये पढ़ते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो अगर मेरा ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो देन ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब जो हमारा रिलेशन है वो क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, देन आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। आप देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर कंसिडर अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिफाइन रिलेशन आर एज फॉलोज। हमारे पास एक सेट दिया हुआ है पेयर्स का, 1 2 2 3 एंड 1 एंड 3, ठीक है। तो इसको मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही इसको हम समझते हैं, देखिए ए बी सी करके, ठीक है। ओके, और हमारे पास रिलेशन दिया है आर, ठीक है, आर इज द रिलेशन, ठीक है। अब हमें वेरीफाई करना है कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, सिंपल, ठीक है। अब देखो पहली चीज क्या है, 1 एंड 2, ये जो ए है 1 एंड 2, विच एम्प्लाइज 1 जो है वो रिलेट कर रहा है टू, किसको रिलेट कर रहा है, ये 2 को। 1 जो है वो रिलेट किसको कर रहा है, 2 को, सिंपल। दूसरी इसमें इसको देखते हैं 2 एंड 3, विच एम्प्लॉयज 2 जो है वो रिलेट कर रहा है किसको, 3 को। सेम इसी तरीके से अगर हम देखें तो 1 एंड 3 है, विच एम्प्लॉयज 1 जो है वो किसी तरीके से वो रिलेट कर रहा है किसको,
3 को। सिंपल। सिंस 1 and 3 is indeed part of R, ठीक है, we conclude that R is ट्रांजिटिव। क्यों ट्रांजिटिव हो गया? अब देखो 1 और 2, ठीक है, 1 रिलेट कर रहा है 2 को, ठीक है, 2 and 3। अब 2 किसको रिलेट कर रहा है? 3 को, ठीक है। अब देखो 1 और 2 में से कौन सा एलिमेंट बी में है? ये मान लो ये ए, जैसे मैंने कहा था, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये सी है। अब देखो ए के अंदर वो कौन सा एलिमेंट है जो बी के अंदर है? 2, ठीक है। अब बी के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो सी के अंदर है? वो है 3, ठीक है। अब सी के अंदर कौन सा एलिमेंट है जो ए के अंदर है? वो है 1। तो ठीक है, तो इस तरीके का जो रिलेशन बन रहा है हमारे पास, इसी को हम ट्रांजिटिव रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। आई होप आप थोड़ा समझ गए होंगे। खुद से भी थोड़ा ट्राई करना, और अगर समझ ना आए तो कमेंट कर देना किसी क्वेश्चन पर, या किसी भी जो भी आपको समझ ना आई हो, तो मैं इस पर प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको इसको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ऐसे और वीडियोस को देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।